अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर गज़ाला ताहिर, लाइफ कोच, काउंसलर, एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। हमारा आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस पर। वो क्या राज है, वो क्या ऐसे अगराज़ व मकासद हैं, ऐसी कौन से सीक्रेट हैं जिनके तहत हम अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बना सकते हैं, हम खुश व खुर्रम रह सकते हैं। हम जानते हैं कि दुनिया का हर शख्स ये चाहता है कि वो खुश रहे और खुशगवार ज़िंदगी गुजारे, लेकिन अमूमन हम अगर अपनी लाइफ पर गौर करें तो खुश रहने के तरीके हमें सीखने पड़ते हैं। और गम ज़दा रहने के लिए हमें कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती। हम में से अक्सरियत जो है वो गम का और मायूसी का और उदासी का, स्ट्रेस का शिकार होती है। वैसे तो हमारी जो भी स्टेट ऑफ माइंड है, वो हमारा माइंड जो है वो हमसे ही हमारी फीलिंग्स को, हमारे एहसासात को लेकर हमारे लिए एक स्टेट ऑफ माइंड क्रिएट करता है। वो खुशी की, हैप्पीनेस की भी हो सकती है, कामयाबी की भी हो सकती है, पीसफुल भी हो सकती है, पुरसुकून एक स्टेट, और या फिर वो गम की, परेशानी की, स्ट्रेस की भी हो सकती है। तो जो भी हमारे माइंड हमारे लिए एक स्टेट क्रिएट कर रहा है, वो हमारी ही फीलिंग्स को लेकर क्रिएट कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद हम खुश रहना हम सीखते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग्स लेते हैं उसके लिए। लेकिन उदास रहने के लिए हमें कोई ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती, क्योंकि हम अपना फ़ोकस उदासी की तरफ रखते हैं। तो इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम 6 पॉइंट्स देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं खुश रहने के लिए। सबसे पहली जो चीज़ है वो है फोकस ऑन पॉजिटिव थिंकिंग। और उसके बाद सेकंड नंबर पर है कि सेलिब्रेट लिटिल विक्ट्रीज़, छोटी-छोटी खुशियों को अपनी सेलिब्रेट करना सीखें। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें मेडिटेशन के ज़रिए। मुख्तलिफ़ तरीके हम इस पे देखेंगे। डू व्हाट यू लव, वो काम करें जो आपको पसंद है या जो आप चाहते हैं करना। डू व्हाट यू लाइक, डू व्हाट यू लव, यानी आप जिस काम को करना पसंद करते हैं। और 5वें नंबर पर है लव योर सेल्फ, अपने आप से मोहब्बत करना। और 6ठे नंबर पर है ग्रैटिट्यूड। ये लव योर सेल्फ और ग्रैटिट्यूड, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको हम तफसील से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर पर है फोकस ऑन पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब क्या है कि हमारे इर्द गिर्द हमने अपना एक माइंडसेट बनाया हुआ होता है, वो अमूमन नेगेटिव ही होता है। हम नाखुशगवार लम्हात के बारे में सोचते हैं जो हमने कभी भी फ़ील किए होते हैं, उसी को हम लेकर के हमारा जहन मेंटल स्क्रीन पर एक पिक्चर बनाता है और हम उन नाखुशगवार लम्हात के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं और मुसलसल हम उसी का शिकार रहते हैं। तो हमें कोशिश क्या करनी है कि हमें विजुलाइज़ करना है खुशगवार लम्हात को, जो भी हमने हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिव फीलिंग्स मौजूद हैं उसको विजुलाइज़ करें, उसको देखें। अपने माइंड को, अपनी सोच को पॉजिटिविटी की तरफ रखें। दुनिया में अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, सही भी होता है, गलत भी होता है, लेकिन हमें अपने माइंड सेट को फिक्स करना है पॉजिटिविटी की तरफ, कि जो हो रहा है वो ठीक है, बेहतर है और बेहतरीन है, और मुझे अपने अंदर तब्दीली पैदा करनी है। लोगों के मुतालिक गलत ख़यालात, गलत रवैये हमें अपने जहन से निकालने होंगे। लोगों के बारे में अच्छा सोचना है, फ़ील करना है कि तमाम लोग जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, और उनके साथ अपने एक बेहतर रिलेशन को हमें महसूस करना है। जैसे जैसे हम अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव करते हैं, हमारी सोच के अंदर पॉजिटिविटी आती है, लोगों के बारे में हमारे ख़यालात तब्दील होते हैं, हमारे रवैये तब्दील होते हैं, हमारी स्टेट ऑफ माइंड भी तब्दील होती चली जाती है। उसके बाद सेकंड नंबर पर जो पॉइंट हमने देखा था वो है सेलिब्रेट लिटिल विक्ट्रीज़। अपनी छोटी से छोटी खुशियों को सराहना, पार्टिसिपेट करना उसमें, उसको सेलिब्रेट करना सीखें। कि ज़िंदगी में हम चाहते हैं कि, या हम ये सोचते हैं कि कोई बड़ी चीज़ हमें मिलेगी तो उसको हम सेलिब्रेट करेंगे, कोई बड़ी खुशी होगी तो उससे हम अब खुशी मनाएंगे, हम उस वक्त खुश होंगे। लेकिन जो छोटी से छोटी भी खुशी है हमारी, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम खुशियों के साथ जीना शुरू कर दें, अगर हम लम्हे लम्हे को एंजॉय करना शुरू कर दें, जो भी कुछ हमारे साथ है, जो कुछ हमारे पास है, अगर हम चाय का एक कप भी पी रहे हैं तो उसको भी मोहब्बत के साथ और उसको सराहें कि हमने अपने आप को टाइम दिया, कुछ टाइम अपने लिए निकालें। इस तरह छोटी से छोटी भी अगर हमने कोई कामयाबी हासिल की है, कभी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, कभी हम कोई अच्छा नेकी का काम कर लेते हैं, कभी हम कोई भी घर में हम अच्छी तरह से हमारा बिहेवियर अच्छा होता है, कोई बहुत ही छोटी सी, बहुत ही मामूली सी भी हमारी खुशी होती है, कोई कामयाबी होती है जो हमने हासिल की है, उसको भी सेलिब्रेट करें। लोगों के साथ उसको बाँटें, अपने घर के अफराद के साथ मिलकर, कुछ नहीं तो अब एक चॉकलेट ही
خود بھی کھا لیں اور لوگوں کو بھی کھلا دیں کہ میں اس خوشی میں یہ چاکلیٹ دے رہی ہوں کہ میرا یہ کام بہت اچھی طرح ہوا ہے، میں اس کی خوشی اس طرح سے منا رہی ہوں۔ کبھی اپنا کاندھا تھپتھپائیں، اپنے آپ کو شاباشی دیں کہ میں نے یہ کام بہت اچھی طرح سے کیا ہے۔ تو اس طرح جب ہم اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر شاباشی دیتے ہیں، تو ہماری زندگی میں خوشیاں آنی شروع ہوتی ہیں، ہم خوشی کی اسٹیٹ سے قریب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد تھرڈ نمبر پر ہے پریکٹس مائنڈ فلنس، کہ ہمیں اس چیز کی پریکٹس کرنی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک مطمئن زندگی کی طرف لے کر آئیں، ہم اپنے آپ کو فیل کریں کہ ہم مطمئن ہیں، ہم پرسکون ہیں، ہم اپنے آپ سے کنیکٹڈ ہیں۔ مائنڈ فلنس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ سے کنیکٹ ہوں، ہم سے جو رابطہ ٹوٹ چکا ہے، ہم ساری دنیا سے آج کے دور میں کنیکٹ ہیں موبائل اور سوشل میڈیا کے تھرو، لیکن ہم اپنی ذات سے واقف نہیں ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے اندر کیا چل رہا ہے، پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہ ہمیں معلوم ہے، لیکن ہمارے اندر کیا ہو رہا ہے یہ ہم اس سے غافل ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ مائنڈ فلنس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اپنے قریب ہوتے ہیں، اپنی ذات کے قریب ہوتے ہیں، خود آگاہی، خود شناسی کے لیول پر ہوتے ہیں، تو ہم پرسکون ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ہیپی ہوتے ہیں، اور کیونکہ مسرتوں کے اور خوشیوں کے سوتے ہمارے اندر ہی پھوٹتے ہیں، وہ ہارمون جو خوشی کی اسٹیٹ میں ہمیں رکھتے ہیں وہ ہمارے اندر سے ہی ریلیز ہوتے ہیں، کہیں باہر سے نہیں آتے۔ تو اس لیے مائنڈ فلنس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کرنا۔ ایکسیپٹنس ایک بہت بڑی کی ہے ہیپینس کی۔ جب بھی ہم خوشی کی اسٹیٹ سے قریب ہوتے ہیں، وہ وہی ٹائم ہوتا ہے جب ہم ہر چیز کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ دنیا میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے اسے ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ اگر سورج اپنے ٹائم پر نکل رہا ہے، چاند اپنے ٹائم پر نکل رہا ہے، سورج اپنے ٹائم پر غروب ہوتا ہے، پھول کھلتے ہیں، دریا بہتے ہیں، سارے دنیا کے کام اچھی طرح چل رہے ہیں، تو ہر چیز، اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز ٹھیک ہے۔ ہمیں جو اپنی زندگی میں چھوٹی موٹی چیزیں ایسی نظر آتی ہیں جن پہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایسی نہ ہوں، ہم اپنی مرضی سے ان کو چلانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم پریشان ہوتے ہیں، اداسی کی کیفیت کو محسوس کرتے ہیں۔ جب ہم رزلٹ کے اوپر فوکس کرتے ہیں، رزلٹ کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم اداسی میں یا بے چینی میں چلے جاتے ہیں، پریشانی میں چلے جاتے ہیں۔ ہمیں اپنے 100% دینا ہے کسی بھی کام کو، لیکن ہمیں رزلٹ کے اوپر فوکس نہیں کرنا۔ رزلٹ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، جو بھی مل جائے، جیسا بھی مل جائے، اس پر ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا ہے۔ اس کے بعد 4 نمبر پر ہے ڈو واٹ یو لائک، وہ کام کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کو پسند ہو۔ وہ کام جو ہمیں پسند ہوتا ہے، اس کام کو کرتے ہوئے ہمیں کبھی بھی تھکن کا، بوریت کا، بے چینی کا ہمارے اندر اندر سے ہماری اسٹیٹ چینج نہیں ہوتی، ہم پریشان نہیں ہوتے، ہم دکھی اور رنجیدہ نہیں ہوتے۔ اس کام کو کرنے میں وقت گزرنے کا ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ وہ کام ہمیں مالی طور پر کتنا مستحکم کر رہا ہے، فائنینشلی ہمیں کتنی سپورٹ کر رہا ہے، ہم اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ ہمیں صرف اس بات کا شوق ہوتا ہے، لگن ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے کہ ہم اس کام کو بہتر انداز میں کریں، اور اس کام کو کرنے سے ہمیں ایک سکون اور خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ تو کوئی ایسا کام ضرور کریں جو آپ دل سے کرنا چاہتے ہیں، جو کام کرنا آپ کے اندر، یعنی کہ آپ کو اس کام کے لیے بنایا گیا ہے۔ اپنے آپ سے واقفیت حاصل کریں، اس کام کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ کو کس مقصد سے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ وہ کام کوئی ایسا ہونا چاہیے جو کہ جس سے ہم خود بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور اس سے ہمارے ارد گرد موجود لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا کام کہ ہمیں یہ شوق ہے کہ ہم صبح سے لے کر رات تک موبائل دیکھتے رہیں، ہمیں یہ شوق ہے کہ ہم سارا دن کھیل کود میں لگے رہیں یا دوستوں کے ساتھ اپنا ٹائم ضائع کرتے رہیں۔ یہ وہ شوق ہے جو تھوڑی دیر کے لیے تو بے شک ضروری ہیں، صحیح ہیں، ٹھیک ہیں، لیکن بہت سارا ٹائم ان کے اوپر اگر ہم لگائیں گے تو ہم اپنی زندگی میں آگے بڑھنے سے محروم رہ جائیں گے۔ شوق ایسا ہونا چاہیے جو کہ ہمارے لیے بھی بینیفیشل ہو، ہمیں بھی فائدہ دے، اور اس سے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ اصل میں جو شوق کی ڈیفینیشن ہے، ایک لگن کی ایک ڈیفینیشن ہے، وہ یہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ شوق کا مطلب یہ ہو کہ ہم جو بھی چاہیں وہ ہم کرتے رہیں، کوئی ہمیں روکنے ٹوکنے والا، منع کرنے والا نہ ہو، ہماری مرضی، ہم جس کام کو جیسے بھی طریقے سے کریں۔ تو اس چیز سے ہمیں سمجھنا ہے کہ شوق کا اصل میں مطلب کیا ہے، اور ہمیں وہ کام اپنانے ہیں جس کا ہمیں شوق ہے، جو ہم شوق سے کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ہم خوشی کی اسٹیٹ کو محسوس کریں۔ جب ہم اس کام کو دھیان سے کریں گے، لگن اور توجہ سے کریں گے، تو ہم اندر سے خوشی کو محسوس کریں گے۔ اس کے بعد یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے، لو یور سیلف۔ اس پورے ٹاپک میں جو ہم نے 4 شروع کے پوائنٹ ڈسکس کیے ہیں، وہ تو آپ کو بہت لوگ بتائیں گے، لیکن لو یور سیلف اور گریٹیٹیوڈ کے بارے میں بہت کم لوگ اس طرح سے ایکسپلین کریں گے جس طرح آج ہم اس کو سمجھیں گے۔ لو یور سیلف کا مطلب ہے، ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ سے محبت کرنا خود غرضی ہے۔ عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو زندگی وہی ہے جو دوسروں کے کام آئے، اپنے لیے جیے تو کیا جیے۔
लेकिन हमें यहाँ पर ये समझना है कि जो शख़्स ख़ुद से मोहब्बत नहीं करता वो कभी भी दूसरे से भी मोहब्बत नहीं कर सकता। हमें इस बात को बड़े ध्यान से समझना है कि ख़ुद से मोहब्बत करने वाला ही हमेशा अपनी इस्लाह के ऊपर आमादा होता है। ख़ुद से मोहब्बत करने वाला ही अपनी आप को तब्दील करने के लिए तैयार होता है। ख़ुद से मोहब्बत करने वाला जो है वो कभी भी दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचाता। हम उसी वक्त लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं जब हम ख़ुद से मोहब्बत नहीं करते। जब हम अपने आप से मोहब्बत करते हैं, अपनी रिस्पेक्ट करते हैं, अपने बारे में जानते हैं, तो हम हमेशा प्रोएक्टिव होते हैं। हम अपना एक बेहतर रोल प्ले करते हैं। हम किसी भी चीज़ को सीखने समझने के लिए तैयार होते हैं, अपने अंदर तब्दीली लाने के लिए तैयार होते हैं। अपने किसी भी रवैये से लोगों को हर्ट नहीं करते, उनको तकलीफ़ नहीं पहुंचाते। जहाँ कहीं भी हमसे गलती होती है, हम उस गलती को कबूल करते हैं और अपनी इस्लाह की तरफ जाते हैं, अपनी इस्लाह की कोशिश करते हैं। तो इस बात को बहुत ध्यान से समझना है कि ख़ुद से मोहब्बत करने वाला हमेशा प्रोएक्टिव होता है और जो लोग ख़ुद से मोहब्बत नहीं करते वो रिएक्टिव होते हैं। ज़रा सी बात पे गुस्सा करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं, अपना सारा गुस्सा दूसरों पर निकालते हैं और इस तरह से वो दरअसल अपने आप से बदला ले रहे होते हैं, चूँकि वो ख़ुद से मोहब्बत नहीं करते, अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते। और इन चीज़ों का जो खमियाजा है वो मतलब अपने आप को नुकसान पहुँचा कर वो भुगत रहे होते हैं। अपनी सेहत को ख़राब करते हैं, अपने रिलेशंस को ख़राब करते हैं और अपनी ज़िंदगी को अपने लिए एक मुश्किल बना लेते हैं, अपने लिए मुश्किल कर लेते हैं ज़िंदगी गुजारना। और वजह सिर्फ़ ये होती है कि वो अपने आप से मोहब्बत नहीं करते, जिसकी वजह से वो दूसरों से भी मोहब्बत नहीं कर सकते। जब हम मोहब्बत की एनर्जी को अपने अंदर एक्टिवेट ही नहीं करेंगे, हम महसूस ही नहीं करेंगे कि मोहब्बत है क्या, हम खुद से मोहब्बत नहीं करेंगे तो दूसरों से हम किस तरह कर सकते हैं। हम उस अटैचमेंट को मोहब्बत समझते हैं जो हमने लोगों के ऊपर एक कब्ज़ा जमाया हुआ होता है, लोगों के ऊपर कंट्रोल किया हुआ होता है। हम लोगों को बेशक हम उनकी बेहतरी के लिए भी काम करना चाहते हैं, लेकिन अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने तरीके के मुताबिक। हम उनको उनकी मर्ज़ी से जीने देने के बजाय हम चाहते हैं कि हमारे तरीके से वो ज़िंदगी गुजारें, हमारे तरीके से जिएँ, जो हम कहते हैं वो करें। तो ये चीज़ मोहब्बत के ज़मरे में नहीं आती, ये चीज़ आती है कंट्रोल के ज़मरे में, कि हम लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं, उनको अपनी मर्ज़ी से हम चाहते हैं कि वो हमारी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारें। तो हमें इस रवैये से बाहर निकलना है। जब भी हम दूसरों से मोहब्बत उसी वक्त करेंगे जब हम अपने आप से मोहब्बत करेंगे। तो अपने आप से बहुत मोहब्बत करें। अल्लाह ने इंसान को एक अशरफुल मखलूक़ात के तौर पर पैदा किया है। हम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा अहम हैं, क्योंकि हम अल्लाह की रूह हैं, अल्लाह का अमर है, अल्लाह का इरादा है। इस लेवल पर ख़ुद को एक इंसान समझें और अल्लाह ताला से मोहब्बत करें और अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा थैंकफुल हों हर उस चीज़ के लिए जो अल्लाह ताला ने हमें ऑलरेडी दे रखी है। हम चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हों, हम अल्लाह से फ़रमाइश भी करते हैं, डिमांड भी करते हैं, चाहते हैं कि मुझे फ़लाँ चीज़ दी जाए, ख्वाहिश करते हैं हम मुख्तलिफ़ चीज़ों की। लेकिन उस ख्वाहिश से पहले हमें समझना है कि हम सिर्फ़ क्या डिमांडिंग है या हम डिज़र्विंग भी हैं। क्या हम उन चीज़ों को सँभाल कर रखने के ज़िम्मेदार बन रहे हैं जो हमारे पास पहले से मौजूद है। अल्लाह ताला ने हमें सेहत दी है, अल्लाह ताला हवा, रोशनी, पानी, हमें सारी मिट्टी, सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, धूप है, ऑक्सीजन है, जो बेशुमार चीज़ें हमें बिन माँगे मिल रही हैं। तो क्या हम उसको पूरी तरह से उसका हक़ अदा कर रहे हैं? क्या हम पूरी तरह से उसके शुक्रगुज़ार हैं? इन सारी चीज़ों को हमें बहुत ध्यान से समझना है। ग्रैटिट्यूड का मतलब है कि हर लम्हा अल्लाह की शुक्रगुज़ारी में गुज़ारना। ग्रैटिट्यूड का मतलब है कि अल्लाह से किए गए अहद को पूरा करना। जब हम अल्लाह से किए गए अहद को पूरा करते हैं, वो अहद जो हमारी रूह के अंदर मौजूद है, जिसका वादा हम यौम अलस्त करके आए हैं कि अल्लाह हमारा रब है। जब हम इस बात को ध्यान से समझते हैं, महसूस करते हैं और तस्लीम करते हैं, हम उस कवानीन कुदरत के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं जो कुदरत ने हमें मुतय्यन करके दिए हैं, तो हमारी ज़िंदगी बहुत पुरसुकून गुजरती है। हम ग्रैटिट्यूड के अंदर होते हैं, अल्लाह ताला के हम बहुत ज़्यादा हम अल्लाह के लिए ग्रेटफुल होते हैं, थैंकफुल होते हैं हर चीज़ के लिए जो अल्लाह ने हमें दी है। बेशुमार नेमतें अगर हम गौर करेंगे, इस बात के लिए ज़रूरी है कि हम अपने इर्द गिर्द गौर करें और अपनी जो स्टेट ऑफ माइंड है उसको हम शिफ्ट करें ग्रैटिट्यूड की तरफ। अभी हम अक्सर हम उन चीज़ों की तरफ अपना ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं हैं। हम चाहते हैं हमें ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। जब हम ये सोचते हैं इस तरीके से, तो हमारा ध्यान, हमारा फ़ोकस उन चीज़ों की तरफ होता है जो हमारे पास नहीं है। हमें अपने फ़ोकस को सिर्फ शिफ्ट करना है उन चीज़ों की तरफ जो हमारे पास मौजूद हैं। तो डेली बेसिस पर हम एक काम करें कि हम 5 ऐसी चीज़ें अपने पास नोट करें जिनका हम शुक्र अदा कर सकते हैं और रोज़ाना की बेसिस पर हम इन चीज़ों को अपने पास लिखें, तो हमारा ध्यान जो है वो शुक्रगुज़ारी की तरफ मुंतकिल होगा। हम 1500 के करीब इसकी एक लिस्ट बनाएं, बेशुमार चीज़ों की
ध्यान दे करके सोच के हर रोज़ नई 5 चीज़ें अपने पास लिखना शुरू करें जिसका हम शुक्र अदा कर सकते हैं, तो हमारा ध्यान जो है वो शुक्रगुज़ारी की तरफ मुंतकिल होता है। और शुक्रगुज़ारी और ख़ुद से मोहब्बत करना जो है ऐसी चीज़ है जिसके नतीजे में हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं। हमारी माइंड के अंदर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि माइंड में इसकी वजह से सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज़ होता है। जब हमारा ताल्लुक़ हमारे साथ बहाल होता है, हम अपने अंदर की दुनिया से, अपने इंटरनल वर्ल्ड से कनेक्ट होते हैं, शुक्रगुज़ारी की तरफ आते हैं, उस वादे को निभा रहे होते हैं जो हम अल्लाह से करके आएँ, तो हमारी बॉडी में, हमारे माइंड में सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज़ होता है। और सेरोटोनिन वो हार्मोन है जो कि हमें खुशी की स्टेट में रखता है। तो जब हम खुशी की स्टेट में रहना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सेरोटोनिन हार्मोन लाज़मी है, ज़रूरी है कि वो हमारे माइंड में मौजूद हो। हैप्पी हार्मोन भी कहा जाता है इसे। तो ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा समझने की, ऊपर से खुश होने के लिए, वक्ती तौर पर खुशी के लिए, तो हमने जो शुरू में जो 4 पॉइंट डिस्कस किए थे कि अपने आप को पॉजिटिव साइड पर रखना है, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, वो काम करें जो आप शौक़ से करना चाहते हैं, पसंद करते हैं, उस काम को करें, अपना जो माइंडफुलनेस की तरफ जाएँ। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये तो हम उस यानी इससे हम बैरूनी तौर पर कुछ देर के लिए ज़रूर खुश हो सकते हैं, लेकिन ग्रैटिट्यूड और लव योरसेल्फ ये 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें इंटरनल स्टेट से कनेक्ट करते हैं और हम खुशी की स्टेट को, बल्कि सुरूर की है स्टेट को महसूस करते हैं। ठीक है ना? जब हम पॉजिटिव की तरफ फोकस करते हैं, अपने किसी गोल को अचीव करते हैं, अपनी कोई भी कामयाबी, कोई रिवॉर्ड हमें मिलता है, तो हमारे पास डोपामाइन रिलीज़ होता है जो हमें वक्ती खुशी का एहसास देता है। लेकिन सेरोटोनिन वो हार्मोन है जो कि हमें तादेर खुश रखता है, हमें खुशी की एक स्टेट में, बल्कि खुशी से ज़्यादा एक सुरूर की स्टेट में रखता है, एक सरशारी की कैफ़ियत के अंदर रखता है। वो उस वक़्त रिलीज़ हो सकता है जब हम अपने साथ कनेक्ट होते हैं, अपने साथ हमारा जो हम अल्लाह से किए गए वादे को हम पूरा करते हैं, अपनी रूह के पास जो अवेयरनेस मौजूद है उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, तो सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज़ होता है। आज जो दुनिया में परेशानियाँ हैं, बेचैनियाँ हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे माइंड में सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज़ नहीं हो रहा, खुशी का वो हार्मोन रिलीज़ नहीं हो रहा, क्योंकि हमने अपने आप को सिर्फ़ बैरूनी दुनिया से कनेक्ट कर लिया है। हम खुशियों को सिर्फ़ बाहर की दुनिया से हासिल करना चाह रहे हैं, मादी तौर पर हासिल करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से हम अपने इंटरनल से डिस्कनेक्ट हो गए। तो उसको बहाल करना है, उस राब्ते को। खुशियाँ हमारे पास मौजूद हैं, ये सबसे बड़ा सीक्रेट है खुशगवार ज़िंदगी का। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत